दोस्तों, आज मुझे मौका मिला जहां पर जा लाइफ स्टाइल की जो इंटरनेशनल मीटिंग होती है उसमें अटेंड करने का आज मौका मिला सीनियर्स के माध्यम से। आज मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट था। कुछ अपडेट्स मिले हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और जो एलेक्स सर है उनके माध्यम से कुछ जानकारी मिली है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पूरी मीटिंग जो थी इंग्लिश में थी। जो समझ में आया, ये जो मीटिंग में हमें जानकारी हिंदी में दी गई, वो सारा मिला के जो भी एक आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अब यहाँ पर जो है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव और शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कंपनी यूएसए जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का हब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो यूएसए की जो बैंक्स होती हैं उनको आपको प्रूफ करना होता है कि आप सही और पूरी तरह से लीगल और एक्चुअल एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हैं या रियल में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसका जो आप आदान प्रदान करेंगे, लेन देन करेंगे, वो बिल्कुल कैलकुलेटिव होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। वहाँ की जो गवर्नमेंट से वहाँ की गाइडलाइंस पे होना चाहिए। तो ये प्रूफ करना होता है। दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी होती है कि आपका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है या कहाँ तक है। मतलब हर एक चीज़ बैंक को देनी होती, ताकि बैंक जब आपके लिए डेबिट कार्ड रिलीज करेगा तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उसके हिसाब से वो फैसिलिटी आपको देगा। तो यहाँ पर इनकी मीटिंग थी किसी बैंक में, यूएसए के किसी बैंक में। वहाँ पर जो इन्होंने बातचीत की है, जो तय हुआ है कि डेबिट कार्ड से भी आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर ले पाएंगे, या क्रिप्टो के माध्यम से भी ट्रांसफर ले पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये खुशखबरी है कि अब इस पे प्रोसेस शुरू हो गया है तेज़ी से, और पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर लोग विड्रॉल ले पाएंगे इन 3 तरीकों के माध्यम से, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैंक विड्रॉल हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एक क्रिप्टो। ठीक है, अब दूसरा सवाल था कि अभी आप लोग वेबसाइट देखते हैं। ये सवाल मुझसे भी कई लोगों ने पूछा था, लेकिन उस समय तक मेरे पास भी जवाब नहीं था, लेकिन आज जवाब है कि आपकी जो वेबसाइट है जा लाइफ की, उसके अंदर अभी तक यूके लंदन का एड्रेस डला हुआ है। क्यों, वाई? जब कंपनी यूएसए में आ चुकी है तो एड्रेस का यहाँ पर क्या काम भाई, हटा के नया क्यों नहीं लगा देते? ये ऐसा क्वेश्चन था, मेरा भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि कुछ ही दिनों में आपको हमारी जा लाइफ स्टाइल का नया रंग रूप के साथ नई वेबसाइट दिखने वाली है, जिसके अंदर की यूएसए का पूरा रजिस्टर एड्रेस वहाँ पर आपको दिखेगा, और सारी चीज़ें सही तरीके से आपको वहाँ पर दिखने वाली हैं। बहुत सारे फंक्शंस, फीचर्स आपको दिखने वाले हैं नई वाली वेबसाइट में। इसलिए कंपनी अभी वहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर रही है। पूरा जो एम्पायर स्टेट के माध्यम से नया यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है इनका वेबसाइट, तो आगे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको निकल के सामने आने वाला है। यह देखिए, यहाँ पे ऐड देखने के बाद उस पर जब आप ऐड देखेंगे, विज्ञापन देखेंगे, तो अभी जो आज की जो मीटिंग थी उसमें ये बताया गया है कि आप विज्ञापन देखेंगे, लेकिन जब आप विज्ञापन देखेंगे और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगी जिस कंपनी की वो है। यानी कि कंपनी को, जा लाइफ को पूरे वर्ल्ड, ईहा को पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ के कोड के साथ उनको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। क्लाइंट इनके साथ बिल्कुल आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और सबकी वेबसाइट जब लिंकअप होगी तो भाई जब आप क्लिक करेंगे तो हर एक कंपनी का अपना अपना पोर्टल है। आप लिंक पे क्लिक करते ही आपको उस कंपनी की वेबसाइट के पोर्टल पे आपको जाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, जो आप और हम नहीं जानते हैं, जो कि इंटरनेट के प्रोसेस से होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, या और भी पिंग कमांड होती है, ये हमें नहीं पता, ABCD मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही वेबसाइट के अंदर जब मिलेंगी तो उसका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का इस पे भी काम चल रहा है कि आप इतनी सारी जब वेबसाइटों के विज्ञापन आएंगे तो उन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट पे भेजा जाएगा, यानी आप वहाँ से परचेजिंग कर पाएंगे। परचेजिंग करना ना करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप एक जेन्युइन वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। इसलिए कंपनी इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। 3 से 4 वीक में, ये गुड न्यूज़ है, ये हमने मीटिंग में सुनी है, वही मैं बता रहा हूँ।
अगले 3 से 4 वीक में मलेशिया में सबसे पहले ईहा की लॉन्चिंग होगी दोस्तों। ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है और ये हमने मीटिंग में सुना, हम वही बता रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ नहीं बताते। 3 से 4 वीक में मलेशिया में ईहा लॉन्च होगा, उसके बाद रेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में लॉन्च होगा और वहाँ से जब शुरुआत होगी तो आप देखेंगे कितना तेज़ी से यहाँ पर बूम आने वाला है। पहले मलेशिया शुरू करेगा, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है, यह तो ऑलरेडी लॉन्च है, आप अभी विज्ञापन देंगे, विज्ञापन दिखेगा, लेकिन ऑफिशियल मतलब इसकी तरफ से लॉन्चिंग, इनकी तरफ से जो विज्ञापन दिखाए जाएंगे, जो भी प्रोसेस होगी, ऑफिशियली लॉन्च इनका जो है मलेशिया से होगा सबसे पहले, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। बायबैक प्रोग्राम में FS1 FS2 के लिए आपको काफ़ी न्यूज़ेस पहले मिली हुई हैं, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर भी इसकी जो कैटेगरीज हैं उस पर काफ़ी चीज़ों को आपको समझने के लिए रेगुलर अभी मीटिंग में आना है। और बहुत सारी जो बायबैक प्रोग्राम है उसमें आप जैसे कि बताया गया था कि फ्यूचर शेयर आप सेल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल परचेज होगी, लोगों को बेनिफिट भी होंगे और जो लोग सेल कर देंगे उनको फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि उन्होंने अभी से बेच दिए या जो भी है। ये इस टॉपिक पे आप मीटिंग में आइएगा, आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है क्योंकि जल्दी इस पे काम शुरू होने वाला है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर जा लाइफ की वेबसाइट में आप लोग देखते हैं प्रोफाइल में रिसोर्ट है, क्लब्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने देखी होगी कि कंपनी ने किस किस तरीके से आप लोगों को बताया कि हम क्लब्स लाएंगे, रेस्टोरेंट लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। तो कंपनी को अभी तक इसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आपको पता है कोविड सिचुएशन चल रही थी। कोविड में आप कहीं पर भी गैदरिंग नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी भीड़ नहीं लगा सकते, बहुत सारे नियम कानून थे। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि फोकस करा है किस चीज़ पे, मैं बता दूँ, इवेंट, कॉन्सर्ट अपना इसको ऑर्गेनाइज करेगी कंपनी, यानी जा लाइफ जो है वो छोटे लेवल पे, अभी छोटे लेवल पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगी, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेगी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी यूके और यूएसए में। यानी इसकी शुरुआत होगी यूके और यूएसए में, यानी आने वाले कुछ महीनों में आपको इनके इवेंट्स होते हुए दिखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि यस, ये कंपनी अब वाकई में अपने रनवे से निकल चुकी है। तो अभी कहीं ना कहीं लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो भाई हम तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि विश्वास कर लो थोड़ा शांति से और कर लो। कुछ ही वीक में बायबैक प्रोग्राम भी शुरू करेगी कंपनी, उसके बाद काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और बताया गया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जा लाइफ प्लस यह में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव परिवर्तन जो आपके फ़ायदे के लिए होंगे। ATF टीम मेंबर, अल्फा टास्क फोर्स के मेंबर्स को यदि कोई भी हरास करता है या कोई भी उनको उल्टे सीधे शब्द बोलता है या कोई भी उनसे गलत व्यवहार करता है, उस व्यक्ति की यदि आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तो कंपनी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है और जो उसका जो भी आईडी है यहाँ से निरस्त कर सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अल्फ़ा जो टीम ATF टीम है यानी अल्फ़ा टास्क फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो किसी को आप शब्द ना कहें, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपकी सपोर्ट को मेल करेंगे और आपके लिए जो भी एक्शन वो कंपनी ले सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी किसी को इस तरीके से ना करें। और अब धीरे धीरे करके अब हम अभी तक इतने दिन से कुछ हो नहीं रहा था, अब सब शांत बैठे हैं, लेकिन आज जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई है उसके बाद से काफ़ी लोगों में रौनक आई। कम से कम 650 समथिंग लोग थे उस मीटिंग में, उसमें से एक मुझे भी यहाँ पर मौका मिला आने का और मैं बहुत ही मतलब बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने सीनियर्स को, मेंटर्स को कि उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया है स्पेशली कि भाई आप यूट्यूबर हो, आपको आना मतलब कि ज़रूरी। और ऐसा नहीं कि मैं ही यूट्यूबर, जो पॉजिटिव यूट्यूबर्स हैं उनको भी वेलकम किया गया था, उनको भी वहाँ पर बुलाया गया था। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने हमेशा पॉजिटिव बात कही है। पॉजिटिव बात का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाया बस पॉजिटिव बोलते रह गए। जहाँ जो सिचुएशन थी वहाँ हमने भी आपका साथ दिया है कि भाई कंपनी ने पहले ये बोला था, अब कंपनी ये बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, कंपनी कहीं नहीं जा रही है, कंपनी यहीं टिकी हुई है, आपके लिए काम कर रही है। एक व्यक्ति ने, किसी ने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि CEO का इसके CMD का निधन हो गया, एलेक्स सर का निधन हो गया। पता नहीं कौन सी दुनिया का आदमी है भाई, अजीब से कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। ऐसे लोगों से बता दूं भाई, या तो यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो तो अच्छी बनाओ ताकि जो आपकी ऑडियंस है ना वो देख के दोबारा आपके वीडियो देखना पसंद करे।
ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वीडियो व्यू पाने के चक्कर में या किसी कंपनी को बदनाम करने के चक्कर में आपने कुछ भी उठा के डाल दिया, थोड़े से व्यू आ गए, उसके बाद फिर वही सन्नाटा। तो थोड़ा सा ऐसे काम मत करो यार। कोई कंपनी अगर अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है और इंडिया में मतलब इंडिया के लोगों को विदेशी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को समझो। अगर ऐसा कोई गलत काम होता तो एलेक्स सर भी मीटिंग में नहीं आते, ना ही कुछ बोलते, ना ही जवाब देते। कॉन्फिडेंस के साथ आज सारी मीटिंग की है, उन्होंने बहुत सारी जवाब दिए, बहुत सारी बातों के आंसर दिए और आने वाले समय में गुड न्यूज़ का उन्होंने वादा किया है। और आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।